Everyone, welcome back again to my YouTube channel. It's me Anju Verma this side with a very important video. So guys, welcome back again to नौकरी समाचार. आज हम बात करने वाले हैं 18 मंथ्स डी एरियर 2023 की. सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर होली से पहले मिलने की घोषणा. गाइज, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को पूरी अपडेट देने वाली हूँ. ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है जो कि आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाली. तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. 18 मंथ डीए एरिया 2024 के चुनाव अब करीब में हैं और भारत के भीतर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है. केंद्र सरकार अब अपने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए सभी बड़े और कड़े से कड़े निर्णय ले रहे हैं. इस बीच चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि जो डीए एरियर है उस पर गवर्नमेंट सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में पिछले 18 माह से कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिले महंगाई भत्ते के बकाया को सरकार अब होली से पहले कर्मचारियों के खाते में जमा कराने जा रही है, जिससे करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा. ये सरकारी कर्मचारी बहुत टाइम से एरियर्स को लेके वेट कर रहे थे और बहुत लोगों ने ये भी क्वेश्चंस पूछे थे कि मैम कब तक एरियर्स आ सकते हैं, क्या चांसेस हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तो अभी यही सुनने में आ रहा है कि आप लोग को होली से पहले पूरे चांसेस हैं कि एरियर्स आपके अकाउंट पर आए. भारत में इस समय 2024 में होने वाले चुनाव की हलचल तेज़ी से बढ़ गई है. चुनाव के दौरान सरकार के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वह अपने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बोनस या फिर किसी भी प्रकार का तोहफा देना आवश्यक हो जाता है. अब इसे चुनावी राजनीति कहें या केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकार, कुछ भी हो, केंद्रीय सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता डीए का बकाया जल्द ही आने वाली है. फिलहाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया से मिली खबर के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि 29 फरवरी तक सरकार की तरफ से इस डीए को मंजूरी दे दी जाएगी. इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया है. इस बीच हालांकि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़कर 38% कर दिया था, लेकिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए में और इजाफा मांग रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर हो जाएगा 42%. जल्द ही इसमें भी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है. सरकारी शाखा में कयास लगाई जा रही हैं कि जल्द ही डीए को 38% से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मियों को बड़ा हुआ वेतनमान मिले. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है. मतलब हर तरफ से लाभ. पुराना बकाया भी खाते में वापस आने का अनुमान है और डीए में बढ़ोतरी के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ सकती है. है ना, ये बहुत ही अच्छी बात. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. कोरोना वायरस जैसी महामारी के बाद से ही डीए अलावेंस बढ़ाने में देरी हो गई थी. डीए जुलाई 2022 के अंत तक बढ़ाया जाना था. उसकी घोषणा सितंबर के अंत तक की गई. इसलिए केंद्रीय कर्मचारी सरकार से नाराज थे, लेकिन 2024 के संभावित चुनाव को देखते हुए सरकार जल्द ही डीए में वृद्धि करने का फैसला लेने जा रही है. डीए में वृद्धि होने पर 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ. इस निर्णय से बिना किसी देरी के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ प्राप्त होगा. उन्हें पिछले 18 महीने से जो डीए भत्ता नहीं मिल रहा था वह भी दिया जाएगा. साथ ही महंगाई भत्ता 42% तक होने के बाद उनकी सैलरी में भी भारी इजाफा होगा. यदि हम कर्मचारी संगठन की माने तो होली तक पैसा मिलने का दावा किया जा रहा है. आलम यह है कि फरवरी महीने के भीतर ही केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए भत्तों के अलावा डीए अलाउंस भी मिल सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह कर्मचारी के हित में मोदी सरकार द्वारा लिया गया अब तक का सबसे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अगर केंद्रीय कर्मियों के खाते में डीए अलाउंस एरियर का पैसा आता है तो लगभग 2,18,000 की राशि कर्मियों की सहायता के लिए आपके हर खाते में उपलब्ध होंगे. चूँकि सरकार ने कोरोना काल के कारण सभी केंद्रीय कर्मचारियों के सभी तरह के भत्ते रोक दिए थे और उन्हें उनकी साधारण कमाई बेसिक सैलरी ही दी जा रही थी, जिससे सरकार को 40 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ था. उस समय देश संकट में था, तब तक केंद्रीय कर्मियों ने सरकार का पूरा सहयोग किया. लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तो केंद्रीय कर्मचारियों को अपना बकाया चुकाने की मान
सरकार से कर रहे हैं। सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है कि होली से पहले केंद्रीय कर्मियों को बकाया डीए भत्ता दिया जा सकता है। कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मियों के लिए ये एक राहत भरी खबर